नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 और इसमें आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करते हैं वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी मेरे दोस्त बट्टा, इसको आप कहते हो छूट, इसको आप कह सकते हो छूट। डिस्काउंट बट्टा छूट होता क्या है? होता क्या है मेरे दोस्त? जैसे मान लो ये छूट क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लो आजकल आप लोग देखे होंगे कहीं भी जब आप मार्केट में जाओगे तो लिखा रहता है कहीं कहीं, आप मैं जान लो जैसे 1400 रहेगा तो उसको काट के लिखा रहेगा कि ये चीज़ आपको 1200 रुपये में मिल जा रही है। यानी तो ये क्या दे रहा है मेरे भाई? छूट। कहीं कहीं तो आपको परसेंट छूट, जैसे इस सामान पे 10% की छूट, 20% की छूट। यही जो छूट दी जाती है मेरे भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं, छूट कहते हैं, बट्टा कहते हैं। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा तो ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि जैसे चीजों को और आकर्षक बनाने के लिए ये चीज दिया जाता है। आज आप लोग देखते होंगे बहुत से कोचिंग संस्थान भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने कोर्स को किया 1400 और उसको काट के लिखा 100 रुपये। यानी ये लिखा कि 100 रुपये, इसको आप जल्दी करेंगे तो आप इसको कितने में पाएंगे मेरे साथी? 100 रुपये में पाएंगे। तो बच्चा सोचता है, तुरंत आपके दिमाग में आता है कि हमको तो 1300 की बचत हो रही है। कितने की बचत हो रही है मेरे भाई? 1300 की। तो हम इस चीज को तुरंत ले लेते हैं। तो यही चीज क्या होता है? आपका छूट होता है, बट्टा होता है। यानी ये आकर्षण क्या होता है मेरे भाई? आकर्षण को बनाने के लिए ये बट्टा दिया जाता है। अब हम समझेंगे बट्टा निकाला कैसे जाता है, तो आइए देखते हैं। एक चीज आप नोट करेंगे मेरे भाई, बट्टा जो होता है, आपका जो डिस्काउंट होता है, ये हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, एमपी। इसको आप कहते हो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है मेरे भाई लिखित मूल्य। लिखित मूल्य। अब आप कहोगे कि समझाओ भाई साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये अंकित मूल्य क्या होता है, लिखित मूल्य क्या होता है। तो जैसे देखो मेरे भाई, आप कहीं पर गए, मान लो आप कोई बुक ले रहे हो और उस पर आपको जो रुपए हैं वो लिखा हुआ कितना? 200 रुपये लिखा हुआ। लेकिन आप दुकानदार से कहते हो कि भाई कुछ हमको डिस्काउंट दो, तो कहता है चलो मैं आपको 50 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ और आपको सामान कितने में बेच रहा हूँ? बेच रहा हूँ 150 का। 150 का मैं आपको बेच रहा हूँ। अब देखो, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो चीज़ जो इस पे लिखी हुई होती है उसको हम कहते हैं क्या? अंकित मूल्य कहते हैं, एमपी कहते हैं, यानी मार्क प्राइस कहते हैं। यही तो हमारा लिखित मूल्य है। और जिस पे वो बेच रहा है वो है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस पे वो वस्तु बेची जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए इस पे, तो ये जो डिस्काउंट होता है मेरे भाई, डिस्काउंट ये हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यानी यही जो आपका एमपी है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, इसी पे आपको बट्टा देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सेलिंग प्राइस ये 150 से थोड़ी ना कम करेगा। वो तो आपको जो अंकित मूल्य 200 है उसमें से आपको 50 रुपये का बट्टा दिया और आपको कितने में? 150 में दिया। तो अब अगर हम इस डिस्काउंट में, अगर हम आपसे पूछें, अगर मान लो आप इस 150 कि वो बुक को लेके आए और आपके घर वालों ने आपसे पूछा कि दुकानदार ने आपको कितने प्रतिशत का छूट दिया, तो उसकी बात हम करते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं मेरे भाई? छूट परसेंट या बट्टा प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर आपको कितने का डिस्काउंट मिला, डी। डी कितने का डिस्काउंट मिला और किस पे मिला? यानी मार्क प्राइस पे मिलता है। यही तो हमारा मार्क प्राइस और गुणे 100। आपको याद हो गया होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब देखो, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखो, जब हमारा मार्क प्राइस है 200
और हम बेच रहे हैं 150 में सेलिंग प्राइस, तो हम 50 रुपये का क्या ले रहे हैं मेरे भाई, बट्टा ले रहे हैं, यानी 50। अब आपसे नीचे लिखा क्या, मार्क प्राइस कितना है 200, तो 200 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में बात हो रही है मेरे भाई इसलिए 100। तो ये डिस्काउंट प्रतिशत आपका आ गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब बटा 50/2, यही तो बचा। इसको आप काटोगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, 25%, यानी आपका डिस्काउंट प्रतिशत आ गया 25%। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक पुस्तक, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक पुस्तक का मूल्य है मेरे भाई 200 रुपये, का मूल्य है आपका 200 रुपये का अंकित मूल्य, यहां पर आप लोग लिख लेना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 200 रुपये, और उसे 170 में बेचा गया, तो बट्टे की दर ज्ञात करो, बट्टे की दर ज्ञात करो। अब जब आ गया आपके एग्जाम में बट्टे की दर, मेरे भाई इसका मतलब होता है बट्टे की दर और डिस्काउंट प्रतिशत, वही होता है डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक। तो ये बट्टे की, ये क्या होता है, ये बराबर आपका बट्टा यानी डी, और नीचे कितना मार्क प्राइस, प्रतिशत में बात हो रही है तो गुणे 100। इतना सबको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, देखो सिंपल सा करेंगे, ज़्यादा हम गुणा भाग नहीं करेंगे। हमारा अंकित मूल्य है भैया 200, और बेच कितने में रहे हैं 170 में, यानी हमको कितने का, 30 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 30 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। मिल किस पे रहा, तो मेरे भाई 200 पे, और प्रतिशत में बात चल रही है तो 100। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। जैसे मान लो 200 और 170, 200 अंकित मूल्य है, 170 में बेचा जा रहा है, यानी डिस्काउंट प्रतिशत हमको हो गया मेरे भाई, हमको डिस्काउंट मिला 30 रुपये का। 200 में अंकित मूल्य है और 170 में बेचा जा रहा है। अब पूछ रहा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी 30/2, प्रतिशत यानी 15% का छूट हमको दुकानदार ने दे दिया, ठीक। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। क्या नोट करना है मेरे भाई आपको, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होगा मेरे भाई अंकित मूल्य गुणे कितना होगा आपका 100 पहले आप ऊपर नीचे लिख देना, और अंकित मूल्य की बात चल, यहाँ पर अगर अंकित मूल्य होगा तो 100 - 60। जब इसी प्रकार जब हम अंकित मूल्य हमें निकालना होगा तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, अंकित मूल्य, तो हो जाएगा मेरे भाई अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और गुणे 100/100 - डी, डी का मतलब है डिस्काउंट। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन आपका कैसे आता है, देखो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य है आपका 350 रुपये। मान लो एक कोई बुक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, एक बुक का
जो अंकित मूल्य है मेरे भाई एमपी यानी मार्क प्राइस, वो कितना है आपका 350 रुपये। लेकिन इस पे क्या कर रहा है 20% का 20% के डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। कितना दे रहा है आपको, डी दे रहा है 20% की, 20% की दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस बता दो मुझे भाई, सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो इसको करने का दो तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस तरीके पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस तरीके पे भी चलेंगे। देखो अब मेरे भाई एसपी आपको निकालना है यानी विक्रय मूल्य, तो हमको लगेगा कि पहला वाला फार्मूला लगेगा। तो पहला फार्मूला हमारा क्या भाई, एसपी बराबर आपका एमपी यानी मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डी बटे 100। अब आप देखो आपका मार्क प्राइस कितना है 350 रुपये गुणे, अब देखो 100 में से डी यानी 100% है, 100 में से जब आप 20% घटाओगे तो आपका कितना 80% आ जाएगा। और नीचे कितना होगा मेरे भाई, नीचे आपका आ जाएगा कितना, आपका 100 आ जाएगा। अब आप इसको देखो डायरेक्ट काटोगे तो 1 0 1 0 यहाँ कटा, अब आपका कितना हो गया 35 गुणे 8 कर लोगे आंसर आ जाएगा। 35 गुणे 8 करोगे तो देखो 5 8 40, 4 आपके हासिल हो गए, और 8 त्रिक 24, 24 4 28, यानी मेरे भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 280 रुपये, 280 रुपये। अगर नहीं कर पाए तो देखो फिर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को दूसरा तरीका। इसमें आपको फार्मूला रटने की भी जरूरत नहीं। मान लो आपका मार्क प्राइस है कितना 350 रुपये, आपका डिस्काउंट कितने प्रतिशत की दे रहा है मेरे भाई 20% की, जैसा हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं बिना किसी फार्मूले की। आप कोई बुक लेने जाते हो तो कहता है भाई 20% का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई 20% का वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो आपने 2 काट दिया, अब 35 दूना 70, कितना हो गया मेरे भाई 70 रुपये, 35 दूना 70, यानी आपको 350 में से 70 रुपये आपसे नहीं लेगा, ठीक 70 नहीं। अब ये देखो हो गया कितना, ये हो गया आपका 15, और 15 में से जब आपका 7 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 8 बचेगा, 8 और यहाँ 3 2 यानी 280 रुपये। यानी इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। तो आप चाहे उस तरीकों, चाहे ये फार्मूला अगर रट पाओ तो रट लो, अगर नहीं रट पाते तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और एक अगर मान लो आंखों आंखों का खेल है, देखो तीसरा तरीका इसका क्या है, जैसे मान लो आपका मार्क प्राइस है मेरे भाई 350 रुपये, डिस्काउंट आपको दे रहा है 20%, समझ गए। अब देखो आप क्या करो 350 ये आपका मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस है। अब आप नीचे करो मेरे भाई 100, ऊपर कह रहा है 20% का डिस्काउंट कर रहा है, यानी 100% हमने माना, जब 20 का डिस्काउंट करा तो कितना हो गया 80 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 80 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। वही तो चीजें हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 20% हमसे नहीं ले रहा, 80 तो लेगा ना, बस 280। तब भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो करें। अब हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। मेरे भाई एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 10% का 10% का बट्टा देकर एक घड़ी को 540 में बेचा गया, कितने में बेचा गया 540 में बेचा गया। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए, घड़ी का अंकित मूल्य,
घड़ी का अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य बताओ। अब देखो सीधे अंकित मूल्य का आप फार्मूला लगा सकते हो, एमपी बराबर क्या होगा मेरे भाई, एसपी और गुणे 100 और 100 माइनस डी। अब आपका कितने में बेचा गया, ये बेचा गया तो ये आपका है सेलिंग प्राइस, एसपी है यानी 540। डायरेक्ट में कर रहा हूं, ऊपर 100 और नीचे कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो आपका 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 10% हमसे नहीं लेगा। बाकी जब आप 100 में से डी करोगे तो 100 में से 10 घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, 90। यानी 10 नहीं लेगा, 90 तो लेगा। अब देखो एक जीरो से आप लोगों ने एक जीरो को खत्म किया और ये हो गया 9 के 9 और 9 छक 54, यानी 6 गुणे 100 यानी 600। 600 रुपये का आपका अंकित मूल्य उस पर 600 रुपया था, इसलिए उसने 10% का डिस्काउंट दिया और आपको सामान मिल गया 540 रुपये में। तो आप इसको भी नोट कर लेना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप नोट करना मेरे भाई, कर्मागत बट्टा। मेरे भाई कभी कभी जब आप कहीं जाते हो कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार क्या करता है, आपको एक बट्टा नहीं देता। जैसे मान लो एक बट्टा आपको 30% का ना देके 2 बट्टा देता है, कितना, 10% का और मेरे भाई 20% का। आपको 2 बट्टा देता है। इन 2 बट्टों को हम कहते हैं मेरे साथी कर्मागत बट्टा। क्या कहते हैं आप लोग, कर्मागत बट्टा। कर्मागत बट्टा, ठीक। इसको कहते हैं सतत बट्टा, लगातार बट्टा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो उस पे क्या होता है, क्या फायदा होता है दुकानदार का, क्यों नहीं वो 30% देता है, क्यों 10% और 20% देता है, इस सबको हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले को पढ़ते हैं, आप लोग उसको नोट कर लेना। इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई, जैसे माना x और y 2 कर्मागत बट्टे, मान लो आपका x% तथा y%, ये 2 आपको कर्मागत बट्टा, कर्मागत बट्टा, कर्मागत बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा के समतुल्य, मतलब के बराबर ही आपको समतुल्य एकमात्र बट्टा अगर दे रहा है, एकमात्र बट्टा, तो देखो ये होता आपका x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और बटे 100। ये आपका होता है फार्मूला, ये आपका फार्मूला होता है। क्यों दुकानदार आपको सीधे जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो 10 और 20% ये बट्टा, आप जाओगे तो आपको कहेगा कि भाई इस सामान पर मैं आपको 2 बट्टा दूंगा, एक बट्टा नहीं दूंगा, एक 10% का, दूसरा 20% का दूंगा। क्यों नहीं दुकानदार 30% का दे देता। तो आप जब ये क्वेश्चन को समझोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप ऐसे चीजों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो चलो हम लोग देखते हैं मेरे भाई। देखो जैसे मान लो जब आपको दुकानदार 2 बट्टा दे रहा, 10% का और 20% का, तो हम लोगों ने देखा कि भैया इसके समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, यानी दुकानदार आपको 30% नहीं दे रहा। आप ये मत सोचना कि इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे हमको 30% दे रहा है। वो एकमात्र बट्टा वो 10% का, वो 20% के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये इससे हम लोग आराम से समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखो आपको दे रहा है मेरे भाई 10% का, तो आप x के जगह पे 10 रखोगे, 20% का दे रहा है तो y की जगह पर 20 रखोगे, माइनस फिर 10 गुणे 20 करोगे क्योंकि x गुणे y है, फिर मेरे भाई 100। 2 जीरो से इन दोनों के दोनों जीरो हटा दिए। अब क्या हो गया मेरे भाई, 10 और 20, 30%, 30 आ गया। 30 और 30 में से ये 2 गया, 30 में से 2 गया, यानी आपको दे रहा 28% का। यानी मेरे भाई दुकानदार आपको 30% का बट्टा नहीं देके 28% का बट्टा दे रहा। आपने समझा कि
हमको तो 10% का अलग दे रहा है, 20% का अलग दे रहा है, यानी टोटल हमको 30% का दे रहा है। लेकिन आप इस भर्म में सामान ले लिए, लेकिन दुकानदार आपको कितने का बट्टा दिया मेरे भाई? 28% का बट्टा दिया। ऐसी चीजें, ऐसे और भी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। आज हम लोग कल फिर मिलेंगे साथियों, एक नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में जो भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।